नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि आप लोग के लिए कि आपका जो मार्च का महीना है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा जाएगा, उसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे पितृ देवी देवता जितने भी हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं कैप्रिकॉर्न्स को मार्च मंथ की रीडिंग दे पाऊँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं मकर राशि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है मार्च मंथ के लिए। मकर राशि, चलिए फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मेरी जान, आप लोग क्या कर रहे हो? पास्ट में अटके हुए हो अभी तक। आ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। देखो, मैं आपको एक बहुत प्यार से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी कभी ना हमें पास्ट को छोड़ देना चाहिए। आप कहीं ना कहीं मार्च के महीने में पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, अटैच हो बहुत ज़्यादा। राहु की एनर्जी है। राहु क्या करता है, हमें इल्यूजन देता है बहुत सारा, किसी चीज़ से ना जोड़ के रखता है, अटैच करके रखता है, जो हमें बहुत पीड़ा देती है। तो जो वो नेगेटिविटी है ना, जो पास्ट की लेके आप चल रहे हो, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ये वक्त है मेरी जान कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो, रिलीज़ कर दो। और जिस भी चीज़ को लेके आपको लग रहा है ना कि ये पॉसिबल है ही नहीं, आप बिलीव करो वो पॉसिबल हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वही चीज़ पॉसिबल होगी सिर्फ आपके बिलीव कर लेने से। अगर आप अपना उसमें बिलीव दिखाते हो, फेथ दिखाते हो, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। कोई भी आपके जीवन में पर्सनल इशू चल रहा है, रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग है। सब कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जो भी आपका पर्सनल इशू चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। साथ के साथ जो भी नेगेटिविटी है, ये वक्त है उसको रिलीज़ करने का, उसको बाय बाय कहने का। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती, जो पास्ट में हुआ, जो आपको दुख देता है, ये वक्त है उसको रिलीज़ करने का। आप उन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपने जीवन में। ये आपके लिए मैं मैसेजेस देना चाहूँगी, ठीक है। चलिए, और आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी? हाँ कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं मार्च के महीने में? ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी मार्च में मुझे कैसी दिखाई दे रही है? महादेव, महादेव। कैप्रिकॉर्न्स, आपकी एनर्जी मुझे मार्च में कैसी दिखाई दे रही है? कौन कॉपिया, मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू वैल्यू। ओ माय गॉड, मकर राशि, आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इतनी भारी मात्रा में कोई धन लाभ होने वाला है आपके जीवन में। कुछ तो ऐसा होगा मार्च में जहाँ पे आपको धन लाभ है। अब ये धन लाभ कहीं से भी कैसे भी हो सकता है,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाना, बोनस मिल जाना, अप्रेजल मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ। टेम्पल पाथ, भगवान का रास्ता अपनाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको कहीं ना कहीं दर्शन करने जाना है, माथा टेकने जाना है, आपको बुलावा आया है। आप जैसे ही कहीं जाएंगे, माथा टेकेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, जीवन एकदम आपका बदलने वाला है। आप अपने जीवन के मैजिशियन बन रहे हो, आप अपने लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो। आपको कैसा जीवन चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ और देखो अपने आप को। ये वक्त आ गया है अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करने का, ये वक्त आ गया है अपने आप को चेंज करने का, ये वक्त आ गया है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अपने आप को सुंदर दिखाने का, निखारने का। आप जादूगर हो अपने जीवन के। मार्च में आपका मैजिक चल रहा है, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। नेगेटिव चाहोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चाहोगे तो पॉजिटिव होगा। कोई धन लाभ तो है डेफिनेटली। आपकी कहीं ना कहीं शनि की 7.5 खत्म हो रही है, उसका गिफ्ट आपको मिल रहा है कि आपका धन लाभ हो रहा है। आप ज़रूर 7.5 से ग्रस्त हैं। 7.5 आपकी चल रही थी और वो मार्च में फिनिश हो रही है। तो जब जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं ना, वो अपना गोचर करने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रभाव है कि आपके पास कहीं से पैसा आएगा जो आपकी सैलरी से हटके होगा, अलग होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास ज़रूर आएगा। और आपका मैजिक चल रहा है, बहुत हीलिंग है, मैजिक है, बहुत अच्छा मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है। यस, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और जो पास्ट की चीज़ें हुई, जो पास्ट में दुख तकलीफ देखा, अब उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अभी तक पास में लग रहा था ना, मैंने कितनी बार तो कर लिया, चांदी काम हो ही नहीं रहा, ये बन ही नहीं रहा। अब बनेगा, अब बनेगा आपका काम, आप करो, अब करो आप। अब आपका समय शुरू हुआ है, वो संजोग, वो योग अब बन रहे हैं। आपका मेहनत जो आप करोगे उसका फल अब मिलेगा। अभी तक अगर नहीं मिल रहा था ना, अब होगा वो चीज़, अब वो चीज़ें पॉसिबल होंगी जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, कुछ भी, वो अब होगा, वो अब कंप्लीट होगा आपका। लेकिन आपको धर्म का रास्ता अपनाना है, भगवान के द्वार जाना है, हायर पावर में फेथ दिखाना है, उनमें विश्वास जगाना है, तब ये चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। आपके लिए मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी है जिसमें आप एक स्टेप अप जाओगे, आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होगी। और क्या मार्च में हो सकता है आपके साथ। टोटलिटी, ओके, एग्जॉशन, इंटीग्रेशन, लेटिंग गो। देखो मार्च में क्या होगा कि कुछ वक्त के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा ना स्टक फील होगा, लटक से जाओगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत एग्जॉस्ट फील करोगे, बहुत थकोगे इस महीने कहीं ना कहीं। लेकिन जहाँ पे आप लटके थे ना पास्ट में किसी भी चीज़ में, उस चीज़ को लेट गो करके ना आगे बढ़ोगे बैलेंस की तरफ, अपने आप को बैलेंस में ले आओगे। और कुछ लोगों का यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ दिखाई दे रहा है, अपने मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ बैलेंस बना लेना, ना ज़्यादा इमोशनल होना, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका परमात्मा के साथ इंटीग्रेशन है, अपने साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है, बैलेंस है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके अंदर ही सब कुछ है। इस महीने समा जाना अपने आप में, ऐसी एक एनर्जी है। रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है,
ये वाली एनर्जी में हो और आप उसमें बैलेंस बना पाओगे, बैलेंस्ड है लाइफ में। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, अब लेट गो कर दोगे। गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट आपको परेशान कर सकता है, उस चीज़ से बाहर निकलना है, सप्रेशन, उस गिल्ट में अपने आप को दबाना। तो मैसेज है ये, एक ना बहुत एक नेगेटिव चीज़ें आ रही है और एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो, स्टक हो कहीं पे, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं, इससे आपको अब बाहर निकलना है। अब ये समय आ गया है बाहर निकलने का। टिल 10 मार्च तक ये जो आपकी एनर्जी है ना, गिल्ट वाली, सप्रेशन वाली, स्टक वाली, 10 मार्च के बाद आप अपने आप को आप चेंज कर दोगे। 10 से 15 तारीख के बाद ये एक वो एनर्जी आएगी कि अब मुझे छोड़नी है पास्ट की चीज़ें। 8-10 तारीख के बाद से ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। 8 शनि की एनर्जी है, 8-9-10 कार्ड्स आपके ऐसे आए हुए हैं। सिर्फ 10 मार्च तक ये आपकी एनर्जी रहेगी थोड़ी सी, उसके बाद आपके अंदर बदलाव आएगा, उसके बाद बदलाव आएगा। सिंजोफेनिया, क्रॉस रोड्स पे हो, कुछ चूज़ करना है, कोई फ़ैसला बनाना है, आप फैसला बनाओगे और आगे बढ़ोगे, लेट गो करोगे ऐसी चीज़ों को जो आपको दुख तकलीफ़ देती है, और बहुत मिच्योर बने हो आप अपने टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी ने, आपकी ये पास्ट का ज़्यादा दिख रहा है कि पास्ट की वजह से आपका प्रेजेंट अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये 8 से 10 दिन की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसके बाद आप एकदम फाइन हो जाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड ने आपको काफ़ी मिच्योर बनाया है, एक बहुत समझदार इंसान बनाया है। चलिए और देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक से कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है मार्च में, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है मार्च के लिए कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है मार्च में। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ट्स। मैंने बोला ना कोई फैसला बनाना है, कहीं क्रॉस रोड्स पे हो, सिंजोफेनिया एंड देन 2 ऑफ सॉर्ट्स। कोई डिसीजन बनाना है आपको इस महीने में और आप बना नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन पावर से पूछोगे तो शायद आप फैसला बना लोगे। कुछ फैसला आपको करना होगा इस महीने, और कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आप जाओगे और अपने आप से बहुत प्यार करोगे, अपने आप को काफ़ी बैलेंस करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड आना चाहता था, सबसे पहले यही कार्ड गिरा था। क्यों आना चाहता है लेकिन ये मैं करूँगी इसे और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। अगर ये आया है सेकंड टाइम भी तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहले भी शफल में गिरा था और मैंने निकाला तो भी आया। ये होती है पावर डिवाइन की ना, कि जिसको आना होता है वो आ जाता है। चलिए अब आपके लिए रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में एक बहुत अच्छा मैं बॉन्ड देख रही हूँ बनते हुए, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। एक मैच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बढ़ेगी। जो लोग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके बीच में एक मैच्योरिटी, समझदारी बढ़ेगी। यहाँ पे नई एनर्जी तो कोई भी नहीं है रिलेशनशिप को लेके। जो एग्जिस्टिंग आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट फील करोगे, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग में जाने का चांस मिलेगा, कहीं पार्टी में सेलिब्रेट करने का चांस मिलेगा, टी पार्टी, कहीं मिलना जुलना दोस्तों के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा आपको एक चांस मिलेगा जहाँ पे आप थोड़े से सोशल होंगे, सोशल होने का आपको मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे नई जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो जॉब लग सकती है। आप इस महीने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको एक नई जॉब मिल सकती है, आप अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पास सब कुछ है, आप अपने सारी ज़रूरतों को
अपने आप खुद पूरा कर पा रहे हो। मतलब आपका ये ऐसा महीना है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने आप ही फुलफ़िल कर पा रहे हो। आप एक प्रोवाइडर की एनर्जी बनोगे, में जाओगे। और कुछ लोग यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हैं, खुद का कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं। एक बहुत पावर पोजीशन, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, प्रोवाइडर बनना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। तो जिसका रिलेशनशिप अभी स्टक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे नई शुरुआत हो रही है। कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपके बिजनेस में दिखाई दे रही है, आपके करियर में दिखाई दे रही है। ये महीना है कुछ नया करने का, कुछ न्यू बिगनिंग करने का। लेकिन ये ऐसा है कि हाफ टाइम थोड़ा सा आपका पास्ट में जाएगा, हाफ टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। कोई आपको धोखा दे सकता है, कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट है, कोई जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो उस चीज़ को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको फ़ैसला बनाने की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। हो सकता है कि आप कभी किसी पार्टी में जाओ और आपका कोई सामान चोरी हो जाए, ये भी एक हाई चांसेस बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, बहुत बैलेंस में रखना है। आपको बहुत बैलेंस फील करोगे आफ्टर 15 के बाद। कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ना अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारा काम आ सकता है, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा काम आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आप ना कंफ्यूज हो सकते हो, एक क्योस हो सकता है दिमाग में कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो अगर यहाँ पे आपको क्योस फील होता है, ठीक है, तो आपको सलाह ले लेनी चाहिए और आपको चूज़ करना है वाइजली। मैं एक बार इसको देखना भी चाहूँगी कि ये क्या है। ये 7 ऑफ कप्स, ये कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेके है, कहाँ पे है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। 7 ऑफ कप्स, क्या इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये क्यों, ये क्या मैसेज है हमारे पास? क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इमोशनल लेवल पे है। 5 ऑफ ओके, आपको कहीं ना कहीं हैंगमैन, आप अपने परिवार में किसी को मिस कर रहे हो सकते हो, या परिवार से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप कंफ्यूज हो। और यस, हैंग्ड हो, किंग ऑफ कप्स, अपने पार्टनर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके ऐसा हो सकता है, अपने करियर को लेके हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ना जो आपके दिमाग में क्योस है वो परिवार को लेके, हस्बैंड को लेके, अपने खुद के काम को लेके है। तो यहाँ किसी, क्योंकि क्योस है ना, तो क्योस है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोगों को शादी को लेके भी हो सकता है, ठीक है, कि शादी की भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। और ये सेटल डाउन होने को लेके कि शादी करूं पहले कि जॉब करूं, ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। या शादी से रिलेटेड बहुत सारी रिश्ते आ सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा क्योस दिमाग में हो सकता है कि किसे चूज़ करूं, किसे ना चूज़ करूं। ये ऐसी शादी से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, आपके करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कुछ ना कुछ आपको फैसले बनाने हैं इस महीने, बट आप बना नहीं पा रहे हो। चाहे वो मैरिज को लेके हो, करियर को लेके हो, फैमिली को लेके हो, कुछ ना कुछ इस महीने ना आपको डिसीजन बनाने होंगे। कुछ चीज़ें आपके सामने, ऐसी परिस्थिति आगे खड़ी हो जाएगी जहां आपको फैसले बनाने रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ये मैसेजेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चलिए टी लीफ कार्ड से भी और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड है मार्च के लिए फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, ये नहीं लूँगी। ये एक्चुअली राउंड है ना, इनको शफल करना बहुत टफ काम है। चलिए कैप्रिकॉन्स आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? चलिए फर्स्ट कार्ड फॉक्स, एक गिरा था पहले ही, बटरफ्लाई। आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है जो आपके बेटर के लिए होगा, बहुत अच्छे के लिए चेंज है। और आपको ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। आपके पास पैसा बहुत आ रहा है और स्पेशली आपके बिजनेस में आप बहुत रिसोर्सफुल बन रहे हो, लेकिन आपको श्रूडनेस नहीं दिखानी है, चालाक
चालाक नहीं बनना है, मतलब चालाक बनना है लेकिन ग्रीड नहीं लेके आना है, लालच नहीं लेके आना है। इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि आपको ना भगवान बहुत कुछ देने वाले हैं फाइनेंशियली। तो आपको ना लालच नहीं करना है किसी भी चीज़ का। लालच ले आओगे तो वो ब्लेसिंग्स आपकी रुक जाएंगी। और क्या दिख रहा है? पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया, जो मैं बोल रही थी। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा। बहुत पैशनेट रहोगे, या तो लव को लेके या तो हेट को लेके। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आप फील करोगे इस महीने, ठीक है। ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। चलिए और देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। फ्राइंग पैन, ट्रबल एक्विजिशन। हो सकता है कि कोई ट्रबल आए और उसकी वजह से आपको भी कहीं और ट्रबल आ रहा है, बट आपके ऊपर भी नाम लग रहा है। तो वही मैंने बोला था कि कोई ना पॉलिटिक्स हो सकती है ज़रूर आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके घर में। हाउस वाइफ हो तो भी आपके पीठ पीछे ना कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो ना उस फंसने वाली एनर्जी से थोड़ा बच के रहना है। ये डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर, कोई आपको फंसाएगा इस महीने। पैसों से रिलेटेड हो सकता है आपको फंसाने की कोशिश करे, आपके बिजनेस में हो सकता है आपको फंसाने की कोशिश करे, ठीक है। चलिए, आपको गिल्ट भी हो सकता है फिर उस बात का। उसके बाद है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको कहीं ना कहीं से ना गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे अभी आपको मेरी रीडिंग मिल गई, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको किसी से या तो गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड है। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लव। मैंने बोला ना, कोई तो आपको डिसअपॉइंट करेगा। मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया था, प्यार में, किसी फ्रेंड से कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट तो है आपके लिए, ध्यान रखना है आपको। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, लेकिन आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा। आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की। और आपको हेल्प लगे तो आप हेल्प ले लेना, कहीं ना कहीं से आपको ना हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहां आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको लेनी चाहिए आपके अच्छे के लिए। चलिए और देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको किसी दोस्त से एडवाइस लेनी चाहिए। दोस्त से कोई एडवाइस, या कोई है आपकी लाइफ में तो वहाँ से कोई आपको एडवाइस करेगा। उसके बाद है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। वही कोई दोस्त आपके लिए, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग होगी आपकी दोस्तों के साथ, वहाँ पे आपको कोई एडवाइस मिल जाए। पार्टी शार्टी में दोस्तों से मिलना जुलना हो, यस कुछ तो है जहाँ पे आपको कुछ एक एडवाइस, एक सलाह मिलेगी। उसके बाद है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है जो आपकी आएगी, वहाँ से आपको थोड़ा सा ना गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब मैं आपको भी गाइडेंस दे देती हूँ, फिलहाल मैं भी आपकी दोस्ती हूँ। चलो देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है मार्च मंथ के लिए फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई ना नया बिजनेस आप वेंचर भी लॉन्च करोगे ना, तो थोड़ा सा लोगों से एडवाइस ले लेना, क्योंकि फूल एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ आप कुछ नया शुरू तो करो लेकिन रिस्क होता है उसमें। तो आपको ना बिना एडवाइस के, गाइडेंस के आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस महीने। अगर कोई बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कुछ भी अगर करने जा रहे हो, आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा इस महीने। चलिए और क्या गाइडेंस में है आपके लिए। सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बना के रखनी है और ऐसे ही लोग और ऐसे ही सोल को अट्रैक्ट करना है जो आपकी इज्जत करें, जो आपकी सेल्फ स्टीम को ना हानि पहुंचाएं। उसके बाद गिल्ट, आपको गिल्ट तो हो ही रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है गड़बड़ जहाँ पे आपको गिल्ट फील होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से कैसे हो गया। तो उस गिल्ट से बाहर निकलना, और गिल्ट से कुछ नहीं मिलने वाला, वो हमारी सिर्फ सोल ग्रोथ के लिए होता है, हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए होता है। इस एनर्जी में रहना है। और इमेजिनेशन का कार्ड है, वो आपका पहले भी आया था कि आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और आप ये चीज़ सीखोगे भी कि अरे हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी सीख है, लर्निंग है इस महीने की। तो ये है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कॉल ना करें। और बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलूंगी। मेरे को ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हर हर महादेव। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं।